ललाट पर टीका, शरीर पर भगवा वस्त्र और देश की 4 पीठों में से एक पीठ के शंकराचार्य होने का दावा। अब कोई माने या न माने, लेकिन भारत में इन दिनों ये अकेले ऐसे संत होंगे जिन्होंने इतने कम समय में इतने ज़्यादा विवादित बयान दे दिए, कोई भी नेता इनके सामने टिक नहीं सकता। और सच मानिए, ये सब हम यूं नहीं बल्कि दावे के साथ कह रहे हैं। और आज उनके तमाम विवादित बयानों से आपको रूबरू भी कराएंगे, जिसको देखने सुनने के बाद आप खुद ही तय करें कि इससे पहले आपने ऐसा संत कब देखा। जी हां, भारत में धार्मिकता के सर्वोच्च पायदान यानी सबसे बड़ी 4 पीठों में से एक बद्रिकाश्रम ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य होने का दावा करने वाले स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती। आपको बता दें कि इनके शंकराचार्य बनाए जाने को लेकर विवाद इतना बड़ा है कि मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया है। और इसकी वजह है पुरी के गोवर्धन मठ के शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती की ओर से दायर हुआ हलफनामा, जिसमें उन्होंने ज्योतिष पीठ के नए शंकराचार्य के तौर पे अविमुक्तेश्वरानंद की नियुक्ति का समर्थन नहीं किया था, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उनके पट्टाभिषेक अभिनंदन समारोह पर रोक लगा दी, जिससे ये तो स्पष्ट है कि वो अभी भी अधिकृत तौर पर शंकराचार्य नहीं बन सके हैं। यानी देखा जाए तो अविमुक्तेश्वरानंद की धार्मिक पारी का आगाज ही विवादों के साथ हुआ, जो समय के साथ इतना बढ़ता जा रहा है कि आज विवाद और स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती मानो एक ही सिक्के के दो पहलू हों। और अब तो उनके बयानों को सुनकर लगता ही नहीं कि वो शंकराचार्य जैसे सर्वोच्च धार्मिक पद पर बैठे होने का दावा करते हैं, लेकिन उनके बयान धार्मिक के बजाय राजनीतिक ज़्यादा होते हैं, मानो उन्हें खबरों में बने रहने या ये कहें तो छपास की बीमारी हो गई हो। तो चलिए सबसे पहले उस विवादित बयान की बात करते हैं जिसे लेकर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद काफी सुर्खियों में हैं। दरअसल स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद मुकेश अंबानी के छोटे बेटे की शादी में मुंबई पहुंचे थे, जहां प्रधानमंत्री मोदी ने उनका पैर छूकर आशीर्वाद दिया। और स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने अपने गले में पहनी माला पीएम मोदी को आशीर्वाद स्वरूप दे दी थी, लेकिन दूसरे ही पल उन्होंने कह दिया कि नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं और उनका सबसे बड़ा हितैषी हमारे अलावा कोई नहीं, क्योंकि जनता उन्हें पीएम के रूप में देखती है। लेकिन हम देखते हैं कि कल जब उनका शरीर छूटेगा और वह यमराज के सामने खड़े होंगे तो क्या कहेंगे, क्योंकि उनके हाथों धर्म विरुद्ध कार्य कराए जा रहे हैं। और हम नरेंद्र मोदी के लोक का भी सोच रहे हैं और परलोक का भी सोच रहे हैं। अब जरा सोचिए, आपने किसी संत को ऐसे आशीर्वाद देते देखा है? लेकिन स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद तो ठहरे अनोखे और अपने आप में अकेले ऐसे संत जिन्हें शायद अच्छी तरह मालूम है कि खबरों में रहने और आगे भी बने रहने के लिए क्या करना चाहिए। खैर, उनके विवादित बयानों की फहरिस्त काफ़ी लंबी है, लेकिन हम आपको यहाँ कुछ चुनिंदा बयान ही बताते हैं। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का ये उत्तराखंड स्थित केदारनाथ धाम से 228 किलो सोना गायब होने का दावा भी काफ़ी सुर्खियों में है। उनके मुताबिक ये एक बड़ा घोटाला है जिस पर कोई बात नहीं कर रहा है, लेकिन इसके लिए कौन जिम्मेदार है। हालांकि उनके आरोपों को खारिज करते हुए श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय का कहना है कि विवाद खड़ा करना और सनसनी फैलाना स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की आदत है और उन्हें सोना गायब होने का सबूत पेश करना चाहिए। खैर, ये तो तब भी धार्मिकता से जुड़ा मुद्दा है, लेकिन स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का मुंबई में दिया गया एक और बयान विवादों का सबब बना है। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद उद्धव ठाकरे के घर मातोश्री पहुंचे थे और यहाँ उन्होंने जो कहा उसे सुनकर अच्छे भले लोग भी माथा पीट लें। उन्होंने कहा कि किसका हिंदुत्व असली है ये जानना पड़ेगा। जिन लोगों ने विश्वासघात किया है वो कैसे हिंदू हो सकते हैं, और जब तक उद्धव ठाकरे दोबारा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नहीं बैठते तब तक हम लोग के मन की पीड़ा दूर नहीं होगी। अब एक सन्यासी, वो भी शंकराचार्य होने का दावा करने वाला शख्स, किसी सियासतदान को आशीर्वाद देने जाए और फिर इस तरीके का राजनीतिक बयान दे तो क्या कहा जाए। लेकिन मामला इतना भी होता तो गनीमत थी। आगे उन्होंने जो कहा उसे सुनकर तो किसी का भी सर चकरा जाए। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने सवालिया अंदाज में कहा कि हमें राजनीति से लेना देना नहीं है। एक बार ध्यान से सुनिएगा, हमें राजनीति से लेना देना नहीं है, लेकिन जैसा कि विश्वासघात को पाप बताया गया है और इस बारे में कौन बोलेगा, राजनेता बोलेगा? नहीं, इस पर तो कोई धर्माचार्य ही बोलेगा। जरा सोचिए, किसी संत को इस तरीके की राजनीतिक बयानबाजी से बचना चाहिए
क्योंकि सियासी गलियारे में अब नैतिकता नाम की चीज विलुप्त होती जा रही है। और उद्धव ठाकरे भी कहाँ कम हैं, वो भी तो कुर्सी के लिए कहाँ से कहाँ चले गए, कौन नहीं जानता। यहीं इससे पहले उन्होंने कई बयान दिए जिस पर जमकर विवाद हुआ। एक वाकया 2019 के लोकसभा चुनाव का है, जब निर्दलीय उम्मीदवार भगवान पाठक का नामांकन रद्द होने पर अविमुक्तेश्वरानंद धरने पर बैठ गए थे। इस दौरान उन्होंने इसे लोकतंत्र की हत्या और तानाशाही बताया था। साथ ही उन्होंने कहा था कि मोदी नहीं चाहते कि उनके सामने कोई लड़े। यही नहीं, उन्होंने ये भी कहा था कि हम तो प्रधानमंत्री नहीं हैं, हम तो तानाशाह नहीं हैं, हमारे पास अमित शाह जैसा अध्यक्ष नहीं है, हमारे पास नोटबंदी करके इकट्ठा किया हुआ पैसा नहीं है। यही 2022 में अविमुक्तेश्वरानंद ने योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने पर सवाल उठाते हुए कहा था कि संत महंत हो सकता है लेकिन सीएम और पीएम नहीं, क्योंकि जब कोई संवैधानिक पद पर बैठता है तो उसे धर्मनिरपेक्षता की शपथ लेनी पड़ती है। ऐसे में वह व्यक्ति धार्मिक कैसे रह सकता है। कोई भी व्यक्ति दो प्रतिज्ञाओं का पालन नहीं कर सकता, एक संतत्व की और एक संवैधानिक पद की, क्योंकि यह सिर्फ इस्लाम में ही संभव है जहां राजा धार्मिक प्रमुख भी हो सकता है। यही नहीं, स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने भारत पाकिस्तान के विभाजन को लेकर भी जो बयान दिया उस पर विवाद छिड़ गया था। उन्होंने कहा कि भारत का विभाजन निरस्त होना चाहिए और अगर विभाजन स्वीकार करना है तो मुसलमानों को पाकिस्तान चले जाना चाहिए। और इसी साल 22 जनवरी को हुए राम मंदिर के उद्घाटन और रामलला प्राण प्रतिष्ठा के खिलाफ तो स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने मोर्चा ही खोल दिया था। उन्होंने इस कार्यक्रम में शामिल नहीं होने को लेकर कहा कि इस दौरान धार्मिक ग्रंथों का पालन नहीं किया गया। गौरतलब है कि अविमुक्तेश्वरानंद ने 2006 में शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती से दीक्षा ली थी और साल 2022 में स्वामी स्वरूपानंद के निधन के बाद उन्हें उत्तराखंड स्थित ज्योतिर्मठ का शंकराचार्य बनाया गया था। लेकिन मामला सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद उनका पट्टाभिषेक अभिनंदन समारोह रोक दिया गया। 55 वर्षीय स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का जन्म प्रतापगढ़ के पट्टी तहसील के ब्राह्मणपुर गांव में हुआ था। संन्यास ग्रहण करने से पहले उनका नाम उमाशंकर था। गांव के प्राइमरी स्कूल में पढ़ाई करने के बाद वो 9 साल की उम्र में गुजरात चले गए, जहां उन्होंने धम्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज के शिष्य ब्रह्मचारी रामचैतन्य जी के सानिध्य में शिक्षा दीक्षा ली और फिर वाराणसी में उच्च शिक्षा ग्रहण की। यहाँ उन्होंने चुनाव भी लड़ा। हालांकि इस सवाल पर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का कहना है कि उन्होंने छात्रों के हित के लिए तब चुनाव लड़ा था, लेकिन बचपन से उनकी इच्छा संत बनने की थी। बहरहाल आदि गुरु शंकराचार्य ने जब हिंदू धर्म के प्रचार प्रसार के लिए 4 मठों की स्थापना की होगी तो ये कभी नहीं सोचा होगा कि उनके शंकराचार्य पद्धति में कोई ऐसा संत भी आएगा जो शंकराचार्य होने का दावा तो करेगा लेकिन उसका चरित्र और व्यवहार संत से ज्यादा एक नेता की तरह हो जाएगा। वैसे गौर करें तो स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जब वाराणसी में पढ़ाई कर रहे थे तो उनका झुकाव कहीं ना कहीं राजनीति की तरफ हो गया था। ऐसे में लगता है कि स्वामी जी उसके प्रभाव से अब तक बाहर नहीं आ पाए हैं और अगर इसी तरह उनकी रुचि इसमें बनी रही तो कहीं ऐसा ना हो कि उनका ठिकाना ज्योतिष पीठ की बजाय संसद हो जाए। नमस्कार, मैं राजकिशोर, बुलंद भारत टीवी, ताकत आपकी।